तो जो इतने क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने राउल्ट्स के किए हैं, इन क्वेश्चन से आपको एक राउल्ट का जो कैलकुलेटिव बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीजें आपके सामने रख दूं कि आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस के ऊपर राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो उन सभी सिचुएशंस के ऊपर राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। ब्रॉडली अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं राउल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और एक को कैटेगराइज करेंगे जो राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो जो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन के बारे में प्रॉपर्टी पूछी हुई है। चलो यहाँ पर तो ये ऑप्शंस रखे हुए हैं, एक बार प्रॉपर्टी की बात है तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउल्ट के लॉ में जब भी अपन बात करेंगे तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया कि जैसा अपना डिस्कशन रहा इसमें कि वेपर प्रेशर जो है थ्योरेटिकल वो ऑब्जर्व के बराबर होना चाहिए, मतलब पी मिक्सचर जो है वो क्या होना चाहिए, पी टोटल के इक्वल होना चाहिए। पी मिक्सचर पी टोटल के इक्वल का मतलब क्या हुआ, पी ए प्लस पीबी। पी ए प्लस पीबी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स का, उन कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और वही आपको ऑब्जर्व भी होना चाहिए। तो इसमें पी ऑब्जर्व इक्वल्स टू पी थ्योरेटिकल, वेपर प्रेशर की बात हो गई। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, कंपोनेंट्स को मिलाओ तो कोई हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब जैसे दो अलग अलग कंपोनेंट है, लेट से ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स है, वो आपस में मिक्स अप होकर के और एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में मान लो 10 ml आपने ए लिया और 10 ml आपने बी लिया, तो जो अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो जो ओवरऑल मिक्सर बनेगा उस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम 20 ml होना चाहिए, ना वो ज्यादा होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि ना हीट रिलीज हो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, ना कोई वॉल्यूम में चेंजेस हो, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद में एक पॉइंट अपने पास में रहता है कि अगर इसका कंपोजिशन की बात करें कि ये इस तरीके की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, तो इसके लिए ऐसा बताया गया कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है, आइडियल सॉल्यूशन देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है और आइडियलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो ये कंडीशन जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सुनना। जैसे मान लो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को लिया ए और बी के रूप में, तो A2 और B2 सोल्यूट और सॉल्वेंट थे, उनमें इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग AA और B थी, लेकिन जैसे आपने मिक्सिंग किया तो अब इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, A और B के बीच में हो रहा है, क्योंकि A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, अब 2AB बन चुका है। तो आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब AA और BB का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम हो और जो बनने वाला AB है उसमें A और B के बीच में भी इंटरेक्शन ऑलमोस्ट उतना ही हो जितना कि रिएक्टेंट्स के टाइम पर था। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को देखना होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मेरी कुछ बातें थी, और इसमें जब अब ऑप्शन है ये आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट सबसे पहले दिमाग में रहे कि राउल्ट का लॉ जो है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, ओबे होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ अपन क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं वैरायटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप तक थ्योरी क्वेश्चंस के थ्रू पूरी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर इथेनॉल वाटर के मिक्सचर के बारे में पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में आपको समझा दूं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स का लिक्विड स्टेट के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है वेपर फेज में भी वही परसेंटेज कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, और कंप्लीट मिक्सचर सेम टेम्परेचर पर बॉइल अप होगा। इसका मतलब जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को आप
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है कि दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है उनको बॉयल अप करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले डिस्टिल आउट हो जाता है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आपका वही लिक्विड उसी कंटेनर के अंदर रह जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, इसमें जब पूरा का पूरा मिक्सचर ही सेम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है, बॉयल अप हो रहा है, तो इसका मतलब वो मिक्सचर अभी आपका एक साथ बॉयल अप होगा, कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। अब दो तरीके का आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर देखने को मिल सकता है। पहला जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला, और दूसरा जो है वो नेगेटिव डेविएशन के साथ वाला है। तो जो भी कंपोनेंट्स पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनका एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। रिपीट कर रहा हूं, राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि मान लो दो कंपोनेंट थे ए और बी, उनों का मान लो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 90 डिग्री था और बी का जो था वो 100 डिग्री था। एक एग्जांपल अपन समझ रहे हैं। तो जो मिक्सचर बनेगा उस कंप्लीट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उसमें प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट के प्योर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट की सिचुएशन से भी क्या होगा, कम होगा। तो ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल रहा होगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब 90 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके का जो नेगेटिव एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो बनता है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से कंपोजिशन वाले बनाते हैं, जो राउल्ट के लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा, और वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा आ रही है तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑब्जर्व वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरीके से जो राउल्ट के लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उनका जो मिक्सचर बनेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। मतलब कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उन कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिक्सचर का ज्यादा होगा। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन से आराम से बात समझ में आ जाएगी। जो थ्योरी मैंने रखी है उसके अकॉर्डिंग अब आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये भी एक डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल रूप दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जो दो कंपोनेंट्स है ए और बी, उनके मोल्स दिए हुए हैं, एक का मोल दिया हुआ है 1 मोल और दूसरे का मोल दिया हुआ है 2 मोल्स दिया हुआ है, और इनका प्योर कंडीशन के अंदर वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है और एक वेपर प्रेशर मिक्सचर का भी आपको दिया हुआ है। तो याद रखना एक बात, इस क्वेश्चन के थ्रू ये चीज सिखा रहा हूं कि जब भी कभी एक क्वेश्चन में आपको वेपर प्रेशर टोटल दिया हुआ है तो वो एक ऑब्जर्व वैल्यू है, और उस ऑब्जर्व वैल्यू को आपको कंपेयर करना है अपने थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो जो टोटल वेपर प्रेशर का जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो सीखा है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। आपको क्वेश्चन के अंदर पी ए नोट, पी बी नोट, एन ए और एन बी दिए हुए हैं, तो एक्स एक्स भी फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो भी आपके पास में वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, आप अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करो। और थ्योरेटिकल वैल्यू को जब ऑब्जर्व वैल्यू से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमें ये पता करना होगा कि जो हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर हमने जब आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंपैरिजन करना सिखाया था उस वक्त मैंने क्या कहा था कि अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का वैल्यू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में कम है तो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल के इक्वल है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो राउल्ट्स के लॉ को कंप्लीटली क्या करता है, ओबे करता है। तो अब यहां पर आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। हमें क्वेश्चन के अंदर ए के मोल्स दिए हुए कितने, 1 मोल, बी के मोल्स दिए हुए कितने, 2 मोल्स। प्योर कंडीशन में ए का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 150, बी का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 240। ओवरऑल मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो कितना है, 220। तो यहां से अभी मैं आपको बात समझा रहा था कि ये वाला जो वेपर प्रेशर है 220, ये कौन सा होगा, आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा। अब थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के लिए आपके पास फॉर्मूला है पी मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब वैल्यू पुट करना सीख लेते हैं फटाफट से। पी ए नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ 150, एक्स ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो क्वेश्चन में ए के मोल कितने दिए हुए हैं, 1 मोल, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 + 2 = 3। तो मैंने एक्स ए की जगह वैल्यू क्या पुट किया, 1/3 प्लस 240 पीबी नोट, और जो एक्स बी है मतलब बी के मोल फ्रैक्शन होगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसके मोल्स कितने 2 और टोटल मोल्स कितने 3, तो 2/3। कंपैरिजन करोगे तो आपके पास में 50 इसका वैल्यू आ रहा है और 160 वैल्यू इसका आ रहा है, इनको ऐड करोगे तो 210 mm ऑफ Hg।
अब बोलो फटाफट से, ये 210 आया, ये क्या है, ऑब्जर्व है या थ्योरेटिकल है? यस, थ्योरेटिकल वैल्यू है। और ये वाली जो वैल्यू थी ये कौन सी थी? ऑब्जर्व। कंपेयर करो, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा है? आपके पास में ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए जो मिक्सचर है वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से बच्चों, एक अपने 3-4 क्वेश्चंस की एक थ्योरी सेलेक्ट की थी, उसमें ये पता चल जा रहा था कि अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के साथ में किस तरीके से समझाऊं, और न्यूमेरिकल अप्रोच लेकर के और एक पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स को या इस बात को कैसे समझाऊं। अब एक मेरी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज की बात हमने यहां पर कर ली है, क्वेश्चंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। स्पेशली अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास सामने जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी अगर तैयार कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपका क्वेश्चन मैच हो जाएगा। एक एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस एग्जाम्पल को कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 10 ml ऑफ एसीटोन एंड 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया, तो अब बताओ कि जो टोटल वॉल्यूम होने वाला है वो कितना होगा। तो जैसे आपको डेविएशन के बारे में पता चल जाएगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो जो 10-10 होगा वो होना तो कितना चाहिए? 20 होना चाहिए, लेकिन डेविएशन नेगेटिव है, इसलिए जो ओवरऑल इसका वॉल्यूम आएगा वो 20 से थोड़ा सा क्या आएगा? लेस आएगा। ये सारी बातें मतलब 1-2 बार आप एग्जांपल्स तैयार करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। तो जो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने राउल्ट को पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी समझ लिया, फिर हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी बात कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस जो राउल्ट के बनते हैं वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड बनते हैं। तो आगे जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं इस आरएलवीपी को भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 करके। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि आरएलवीपी का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है और क्यों इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप वोलेटाइल लिक्विड के साथ में मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो प्योर वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम होगा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया है, वो राउल्ट के लॉ में हम लोगों ने इसको डेवलप किया था, और वो ये रहेगा कि जो ओवरऑल पी वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर जो होगा आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी रिलेटिव लोअरिंग होगी उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नोट। डेल्टा पी को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट का मतलब क्या हुआ? यहां पर प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना था, मिक्सचर जब बना तो वेपर प्रेशर कितना हुआ। तो मैं बोल रहा हूं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होता है? डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से अब डिक्रीज होने के बाद में मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना है? तो प्योर के कंपैरिजन में उसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ उसको हमने क्या कह दिया? डेल्टा पी कह दिया। और बिकॉज यहां पर टर्म क्या यूज की हुई है? आरएलवीपी, आर का मतलब रिलेटिव, तो किसके रिलेटिव ये बात चल रही है? प्योर के कंपैरिजन में बात चल रही है, इसलिए मैंने पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो गई। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल होगा? ये जो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोगों ने ऐड किया है उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसका मोल फ्रैक्शन हमारे को यहां पर लिखना है, तो ये जाएगा आरएलवीपी यानी कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी। यहां पर जो एक्स बी है ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इस क्वेश्चन में देखो 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का के अंदर ग्लूकोज मिलाया गया है। एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन इसको बोला गया है, और एक्वस वो ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना देर का? 750 mm ऑफ Hg। तो इस थ्योरी से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जो वैल्यू 750 है वो किसकी वैल्यू होगी? पी नोट की होगी या पीएस की होगी?
डेफिनेटली किसकी होगी, पीएस की होगी। अब पिनोट कहां से लाए, एक पॉइंट, तो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो बॉईल होता है, और बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होगा 760 mm ऑफ Hg होगा। तो 373 केल्विन पर वाटर का स्टैंडर्ड रूप से आपको दिमाग में सेट रखना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो अब आपको मिल रहा है इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, पी नोट कितना आ जाएगा अपने पास में 760 आ जाएगा, पीएस जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। कंपैरिजन हम अब आराम से कर सकते हैं। आपको पूछा हुआ क्या है इसका सोल्यूट का, यानी कि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, फॉर्मूला ये रहा, इसी में अप्लाई करूंगा। तो पी नोट की जगह पर यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें पी नोट की जगह पर क्या पुट करूंगा 760, पीएस की जगह पर क्या पुट करूंगा 750, अपॉन में क्या जाएगा 760, एंड इट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो जाएगा। तो ये लीजिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 760 माइनस 750 अपॉन में क्या जाएगा 760, तो यह जाएगा इक्वल्स टू XB। सो XB का जो वैल्यू है वो फाइनली कितना जाएगा, ऊपर 10 रह जाएगा, नीचे 760 है तो यह जाएगा 1/76। तो ये आरएलवीपी का एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, जिससे थोड़ी थोड़ी आरएलवीपी की मैं थ्योरी आपके सामने लेके आ रहा हूं, और इस वैरायटी से एक इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक स्टैंडर्ड बात जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखी है क्या, कि वाटर के लिए कभी भी इंतजार मत करना कि वो हमारे को प्योर कंडीशन के अंदर वेपर प्रेशर दे, कभी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्योर कंडीशन में या कोई भी लिक्विड है, अगर उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, मान लो बेंजीन है, बेंजीन 80 डिग्री पर बॉईल होता है, तो वो वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में बेंजीन का दे या नहीं दे। अगर उसने टेम्परेचर 80 डिग्री बोल रखा है और हमें ये पता है कि 80 डिग्री पर बेंजीन बॉईल करता है, तो डेफिनेटली इस टाइम पर बेंजीन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी कि आपको स्टैंडर्ड कितना लेकर के चलना है 1 एटमॉस्फेयर लेकर चलना है। ये इस क्वेश्चन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वैल्यू पुट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पी नोट पता चल गया, पीएस दिया हुआ, पी नोट ऑलरेडी पता था ही सही, फटाफट से वैल्यू पुट करिए, आपने XB फाइंड किया और आपका आंसर आया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इस क्वेश्चन की थ्योरी अभी अभी मैंने आपके सामने रखी है, तो थोड़ा एक प्रैक्टिस आपको भी मैं करवा देता हूं बोर्ड पर, तो बहुत इजी आपको लगेगा अब अप्रोच, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर ली है इसकी। पी नोट जो दिया हुआ है, मतलब प्योर जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.8 एटमॉस्फेयर, और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करने के बाद में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 0.6 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ है। तो एक बहुत सिंपल सी अप्रोच क्या बन गई, फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा था RLVP, यानी कि पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट इसको तो आपने क्या बोला XB, जो सोल्यूट B है उसका मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है। पी नोट क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है कितना 0.8। अब आप कहोगे सर ये पी नोट 0.8 कैसे आया, तो मैंने क्या कहा प्योर कंडीशन में अगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कितना दिया हुआ है 0.8 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो आफ्टर मिक्सिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वेपर प्रेशर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.6। इसका मतलब उसको आप ट्रांसलेट किस में कर रहे हो, पीएस के रूप में कर रहे हो, तो पी नोट हो जाएगा 0.8, पीएस हो जाएगा 0.6 अपॉन पी नोट कितना हो जाएगा 0.8, एंड इट इज इक्वल्स टू XB। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन में XB तो पूछा हुआ है, कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8, इट विल बी 0.25।